नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बेमौसम बारिश से गेहूं और सब्जी की फसलों को हुआ नुकसान, किसानों के माथे पर चिंता की लकीर। अपना भविष्य बनाने के लिए लाइब्रेरी से लेकर कोचिंग सेंटर तक युवाओं की दिखाई दे रही भीड़, वैकेंसी निकाले जाने से जगी उम्मीद। और राज्य में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस भवन रहा उपेक्षित, सरकार जाने के बाद कार्यालय की आई सुध। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में हो रही बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और आंधी तूफान के कारण रबी फसल और सब्जी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे किसानों की चिंता बढ़ भी गई है। पक चुके गेहूं के फसल कटने के कगार पर थे, मगर बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। उत्तरी छत्तीसगढ़ समेत दुर्ग और कबीरधाम जिले में हुई ओलावृष्टि और तेज बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर रखा है। इससे किसानों में निराशा है। खेतों में तैयार गेहूं, चना के अलावा तिवरा, मसूर, अलसी, सोयाबीन जैसे दूसरे फसल चौपट हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर साग सब्जियों में टमाटर, मटर, भिंडी, करेला, कुंदरू, गोभी, मुनगा, सेमी, बैगन के अलावा पपीता, केला और आम की फसल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इससे चिंतित किसानों ने सरकार से उचित मुआवजा देने की गुहार लगाई है। मौसम विभाग के अनुसार 21 मार्च तक प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव की संभावना जताई गई है। जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक मंथन सभा कक्ष में संपन्न हुई। एडीएम RA कुरवंशी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मार्च और अप्रैल महीने में आने वाले पर्व होलिका दहन, रंग पर्व, गुड फ्राइडे, नवरात्रि, ईद उल फितर, रामनवमी, हनुमान जयंती और चेट्री चंड पर्व को सौहार्दपूर्वक और भाईचारे के साथ मनाए जाने का निर्णय लिया गया। यहाँ ये भी तय हुआ कि सभी पर्व के दौरान डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। आदर्श आचरण संहिता के नियमों का पालन करते हुए सभी पर्व मनाए जाएंगे। इस मौके पर एडीएम ने कहा कि जिले के सभी धर्मों और संप्रदायों का सम्मान करते हुए भाईचारे के साथ सभी धर्म के पर्वों और उत्सव को मनाने की परंपरा यहाँ रही है। उन्होंने आगे इस परंपरा को बरकरार रखने की लोगों से अपील की है। इस दौरान जिले की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा और कांग्रेस अपने अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने में जुट गई है। बुधवार को बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुशांत शुक्ला ने अपनी टीम की बैठक ली और उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करने कहा। बैठक के दौरान विधायक ने एक एक बूथ में जाकर मतदाताओं से संपर्क कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने कहा। सुशांत शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं को झूठे वादे और भरोसा दिलाया, लेकिन भाजपा की सरकार ने महतारी वंदन योजना का लाभ तत्काल महिलाओं को दिया। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्यों की चलने वाली सतत प्रक्रिया के लिए निमित्त कार्य कार्य योजना बैठक है और बेलतरा विधानसभा में जो मेरी निजी टीम लगातार काम करते रहती है, उनके साथ कार्यकर्ताओं का सामंजस्य बने, सहयोग का रवैया रहे और आने वाले लोकसभा चुनाव में हम अपनी जीत का इतिहास तोड़ते हुए, रिकॉर्ड तोड़ते हुए तिगुनी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तोखन साहू जी को जीत की तरफ अग्रसर करें। इतनी बहुमत हमारी व्यवस्था हो, इसकी चिंता करते हुए आज ये बैठक हुई है और हमारी कार्य योजना सफल होगी, ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल है। बुक स्टोर से कोचिंग सेंटर तक युवाओं की भीड़ है। पढ़ने के साथ साथ नौकरी पाने की जद्दोजहद में बेरोजगार नौजवानों का बहुत सारा वक्त खप रहा है। इस साल छत्तीसगढ़ शासन बम्पर वैकेंसी निकाल रहा है। इस समय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को करियर गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है। युवाओं को उनके सपने पूरा करने की दिशा में कोचिंग संस्थाओं का मार्गदर्शन अहम हो सकता है। प्रमुख भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए किताबें खरीदने इनकी भीड़ लगी है। व्यापम, बैंकिंग और दूसरी तरह की नौकरियों के लिए अवसर मिलने की खबर है। ये जानकर बुक स्टॉल और कोचिंग सेंटर के संचालकों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रेल मंडल के प्रमुख स्टेशनों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। 9 स्टेशनों में 270 CCTV कैमरे लगाने की योजना है। इनमें से 3 में कैमरे से निगरानी शुरू भी हो गई है। बचे स्टेशनों में कैमरे लगाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। सुरक्षा का ये इंतजाम निर्भया फंड से किया जा रहा है।
पेंड्रा रोड, अनूपपुर, शहडोल में 30-30 कैमरे लगाने का काम कर लिया गया है। इन तीनों स्टेशनों में कैमरे की कमान आरपीएफ को सौंपी गई है। चांपा, शहडोल, रायगढ़, अकलतरा, कोरबा, अंबिकापुर और उमरिया में 30-30 कैमरे इन दिनों लगाए जा रहे हैं, जिससे रेलवे और यात्रियों की सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी। धान संग्रहण केंद्र में हमाली का काम करने वाले दैनिक अकुशल वेतनभोगी कर्मचारियों को बीते 10 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। बुधवार को सेमरताल, भरनी, भाटा, मोपका, बिल्हा, कोटा से बड़ी संख्या में हमाल कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा। यहां उन्होंने कलेक्टर से मिलकर बताया कि विगत 10 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। बच्चों के फीस भरने के पैसे और घर चलाने में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर ने मामले में जानकारी लेकर तत्काल भुगतान करने की बात कही है। पेमेंट के सिलसिले से आए थे हम लोग। 10 माह से हम लोग को वेतन नहीं मिला है सभी धान संग्रहण केंद्रों से बिलासपुर जिला का। ऐसे तो पूरा फड़ है बिलासपुर जिले से लगभग 20-25। कलेक्टर सर देखते हैं, बात करते हैं करके बोले हैं। ठेकेदार नहीं दे रहे हैं और डीएमओ सर सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। 10 माह से 10 माह हो गया पेमेंट नहीं मिल रहा है। जब सत्ता हाथ में थी तब बदरंग जिला कांग्रेस भवन की सुध किसी ने नहीं ली। राष्ट्रीय नेता और मुख्यमंत्री तक यहां आते जाते रहे। कांग्रेस भवन की स्थिति और फैली अव्यवस्था दूर करने कई बार कहा गया, लेकिन हाँ कहकर भी शहर अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष ग्रामीण ने 5 साल बिता दिया। कार्यालय के कंडम कमरे और हॉल में पत्रकारों के साथ बैठकर कांग्रेस नेताओं ने दर्जनों बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। झूलता फॉल सीलिंग, बदरंग दीवारें, पूरा भवन जीर्ण शीर्ण हो चुका है। अब पार्टी के कार्यालय भवन को संवारने का काम शुरू किया गया है। एक दौर वह भी आया था जब पूर्व विधायक अरुण तिवारी ने जिला कार्यालय भवन का कायाकल्प कराया था। वैसा चकाचक काम फिर होगा, ऐसी उम्मीद करना बेमानी है। विनोबा नगर R2 में निवासरत 11 परिवारों को घर खाली करने दबाव बनाया जा रहा है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची महिलाओं ने आरोप लगाया कि फर्जी दस्तावेज के सहारे उनका घर खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि उनके घर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी बताकर कुछ लोग पहुंचे थे जो घर खाली करने दबाव बना रहे थे। कागजात की मांग करने पर उनके द्वारा किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं दिखाया गया। महिलाओं ने कहा कि यह लोग फर्जी दस्तावेज के सहारे उनका आशियाना छीनना चाहते हैं। कलेक्टर कार्यालय से मदद की गुहार लगाते हुए महिलाओं ने सुरक्षा की मांग की है। कल हम लोग 70 साल से वहाँ रहते हैं, विनोबा नगर गली नंबर R2 में। कल कुछ लोग आए थे और ये कोई बोले कि हम ये हैं वो हैं, बड़े अधिकारी हैं करके। पुलिस वाले बहुत सारे आए थे, उनकी वकील आए थे, आप लोग खाली कीजिए करके। तो वहाँ 11 परिवार रहते हैं। वहाँ 6 परिवार के नाम से आवेदन आया। फिर उनसे पूछे हम लोग कि इनकी कागज़ दिखाइए, नोटिस दिखाइए। तो नोटिस उनके पास नहीं थी। बोले नोटिस 18 का था, हम आज आए हैं करके। और फिर इसमें मैं बहसबाजी करने लगे। मुंगेली नाका से नेहरू नगर जाने वाला रास्ता 10 दिनों से बंद है। गणेश चौक के पास नाले निर्माण किया गया है। इस पर ढलाई के बाद मजबूत होने तक रास्ता बंद रखा गया है। नेहरू नगर, कस्तूरबा नगर और सिंधी कॉलोनी से बड़ी संख्या में लोग मुंगेली नाका आने जाने बीच से निकली इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 1 हफ्ते से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सड़क बाधित होने से लोगों को बड़ा फेरा लगाना पड़ता है, जिससे वे परेशान होते हैं। खासकर मुंगेली नाका से गणेश चौक आने वालों की मुसीबतें इस काम के कारण बढ़ गई हैं। चौड़ीकरण के बाद नाली बनकर तैयार है। उम्मीद है होली त्यौहार के बाद यहां आवागमन शुरू हो जाएगा। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बेमौसम बारिश से गेहूं और सब्जी की फसलों को हुआ नुकसान, किसानों के माथे पर चिंता की लकीर। अपना भविष्य बनाने के लिए लाइब्रेरी से लेकर कोचिंग सेंटर तक युवाओं की दिखाई दे रही भीड़, वैकेंसी निकाले जाने से जगी उम्मीद। और राज्य में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस भवन रहा उपेक्षित, सरकार जाने के बाद कार्यालय की आई सुध। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए साइकिल की सुविधा बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा रेड साइकिल योजना शुरू की गई है। शहर के 4 प्रमुख जगहों पर इसके लिए साइकिल स्टैंड बनाया गया है। साथ ही निगम द्वारा साइकिलिंग के लिए प्रमुख सड़कों पर अलग से जगह तैयार किया गया है, जिसे बाकायदा लाल कलर की पट्टी से रंगी गई है।
नेहरू नगर से लेकर मंगला चौक तक बनी इस पट्टी पर अब साइकिल की जगह 2 पहिया 4 पहिया वाहन पार्क किए जा रहे हैं। कई जगहों पर तो भवन निर्माण सामग्री भी डंप किए गए हैं। इससे यह योजना खटाई में पड़ती नजर आ रही है। मिशन अस्पताल परिसर स्थित वंदना हॉस्पिटल में बुधवार को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित इस शिविर में 100 से अधिक लोगों ने अपना जांच कराया। यहां मौजूद चिकित्सक चंद्रशेखर उइके ने बताया कि समय समय पर अस्पताल परिसर में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया जाता है। बुधवार को आयोजित शिविर में ब्लड शुगर, थायराइड, हृदय जांच, किडनी, लीवर, हीमोग्लोबिन, डायबिटिक, न्यूरोपैथी, यूरिक एसिड सहित तमाम स्वास्थ्य से जुड़े रोगों का यहां जांच, उपचार के साथ ही दवाइयां देकर उन्हें आवश्यक सलाह दी गई। यह पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें विभिन्न प्रकार की जांचें हो रही हैं। इसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी, अस्थि रोग से संबंधित, जोड़ों से संबंधित, नसों से संबंधित, न्यूरोपैथी जिसे कहते हैं, इसकी जो है जांच हमारी तरफ से निःशुल्क कराई जा रही है। और इसमें जो पहले से जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उनके भी लिए जांच की सुविधा है एवं जिन्हें नहीं है तो उनको जांच के लिए स्क्रीनिंग के तौर पे ये जांच कराई जा रही है। अभी तक तो 40-50 मरीज आ चुके हैं। अभी और 1-2 घंटे में और इतने ही मरीज आने की संभावना है, तो लगभग 100-200 लोगों को इससे लाभ मिल सकता है। सिरगिट्टी इंडस्ट्रियल एरिया से तिफरा आने जाने में बेहद खराब सड़क का उपयोग बहुत से लोग करते हैं। सड़क की ये दुर्दशा कई सालों से है। जिस तरह रेलवे फाटक के दूसरी तरफ रहने वाले लोग परेशान हैं, उसी प्रकार कॉलोनी में निवास करने वाले पुलिस परिवार जर्जर सड़क से तंग आ चुके हैं। यह कहीं से भी सलामत नहीं बची है। तिफरा थोक सब्जी के सामने करीब 1 किलोमीटर का औद्योगिक इलाके का सफ़र लोगों को बीमार बना रहा है। जगह जगह से उधड़ी और गड्ढों से भरी सड़क पर लोग हिचकोले खाते चलते हैं। दरअसल ये मुख्य मार्ग की भीड़ से बचकर जल्दी पहुंचने कई किसान सब्जी तरकारी बेचने इस रास्ते से तिफरा मंडी पहुंचते हैं, लेकिन बदहाल सड़क पर सफ़र करना इन्हें भारी पड़ने लगा है। सब्जी से भरे 2 पहिया वाहन के पलटने की घटना कई बार हो चुकी है। स्मार्ट शहर या स्मार्ट बिलासपुर बनाएंगे बोलते हैं, लेकिन जो ये पुलिस कॉलोनी है, यहाँ का रोड इतना गंदा है कि जाने आने में जो शरीर 60 किलो का है वो 55 किलो 50 किलो घट जा रहा है। इतना गंदा स्थिति है कि हम यहाँ चलने में हमारा पेट दर्द करता है, शरीर का पूरा अंग दर्द करता है। पैदल चलने से, चाहे वो गाड़ी चलने से हो, चाहे किसी भी प्रकार के किसी भी वाहन से चले, बहुत गंदा स्थिति है। नो पार्किंग में वाहन रखने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बुधवार को नेहरू चौक से लेकर जिला न्यायालय कार्यालय तक ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाकर कार्रवाई की। नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को तत्काल उठाकर उन्हें थाने ले जाया गया। वहीं कई गाड़ियों की फोटोग्राफी कर उन्हें ऑनलाइन चालान भेजा गया। गौरतलब है कि यातायात पुलिस ट्रैफिक नियम का पालन करने लगातार लोगों से अपील कर रही है। उसके बावजूद वाहन चालक सिग्नल जंप, 3 सवारी, ओवर स्पीड सहित कई तरह से यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके खिलाफ लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।